तो इस वक्त की बड़ी खबर, संभल दंगे की सबसे बड़ी गवाही। जी न्यूज पर 1978 के दंगा पीड़ित 1978 के पीड़ितों की जुबानी सुनिए दंगों के रोंगटे खड़े करने वाला सच। 24 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। सबसे बड़ी कवरेज संभल से लगातार जी न्यूज पर जारी है। जी न्यूज पर 1978 के दंगा पीड़ितों को आप सुन पाएंगे, उनकी जुबानी सुनेंगे कि आखिर किस तरीके से उस वक्त उनके साथ क्या क्या हुआ था। दंगों का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच जी न्यूज आपको दिखाएगा, क्योंकि 24 हिंदुओं को जला दिया गया था, 150 से ज्यादा हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो संभल में 1978 के दंगों के बाद आबादी में जबरदस्त तरीके से बदलाव देखने को मिला और वहां की आबादी में हिंदुओं की आबादी जो थी वो कम होती चली गई और खास तौर पर जिस जगह पर पथराव हुआ, जिस जगह पर मंदिर मिला, उस मोहल्ले में तो पूरी तरह से हिंदू वहां से साफ हो गए। हम स्कूल में थे, 78 का झगड़ा जब शुरू हुआ तो स्कूल गए थे। मैं 11 साल का था और जब शुरू हुआ तो हमें स्कूल से बुलाया गया। पता चला कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है और भीड़ इकट्ठी होने के बाद में जो है सब्जी मंडी एरिया में और नखासा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है इकट्ठी हो गए और उन्होंने जो लोग हिंदू लोग जो थे घिरे हुए थे उन लोगों को बनवारी लाल जी की फड़ के पास में सब्जी मंडी एरिया में जो लोग सब्जी खरीदने सुबह का टाइम होता है, पब्लिक बहुत होती है, तो उन लोगों को वहीं घेर लिया गया और वहीं जो है जिंदा जला दिया गया। एक साथ 24 लोगों को एक ही जगह पर जलाया गया था और 8 या 9 लोग जो है 9 या 10 लोग तो एट फर्स्ट इंस्टेंस बनवारी लाल जी की फड़ जो होती है जो वहां पर जलाए गए थे और उसके अलावा जहां जहां मौका मिला इन्होंने वहां घेर के जो गांव देहात से पब्लिक आती है शहर की ओर, उन्हें रास्ते नहीं पता होते हैं बचने की, कहाँ निकल कर जाना है, तो वो जहां भी घिर गए वहीं मार दिए गए। तो ये पहले दिन की बात बता रहे हैं? पहले दिन की बात है और जब आप समझिए कि रात तक भी आगजनी, लूटपाट, सारी दुकानों में लूटपाट, तहसील रोड पर पूरी दुकानों में लूटपाट हुई थी, आग लगा दी गई थी। हमारी अपनी दुकान जो पोस्ट ऑफिस रोड पर लाला राम प्यालाल की कहलाती है, उसमें लकड़ी के तख्ते वाले पटले होते थे, बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसमें लूके लगाकर आग लगाने की कोशिश की गई। तो यानी आपकी दुकान में भी आग लगाने की कोशिश की गई थी? जी, हमारे अपने परिवार की दुकानें थी वहां सब। तो पेंट वाली दुकान थी, पेंट वाली दुकान में अगर आग लगती तो बहुत भयंकर होता। पीछे हमारे सारे घर थे। राम प्यारे लाल जो हमारी दुकान होती है उसमें लूके लगा दिए गए। उसे निकालने के लिए हम जैसे ही जाते हैं, हम से मेरा मतलब हम लोगों को तो घर में बंद कर दिया गया था। हमारे बड़े भैया लोग जो थे, तो पिताजी, ताऊ चाचा लोग थे, तो वो बुझाने की कोशिश कर रहे, तो सामने से फायरिंग भी हो रही थी। तो मेरे भाई के तहिरे भाई योगेंद्र गुप्ता जी के, उनके बाहों में छर्रे भी लगे थे। कौन कर रहा था ये फायरिंग? ये सामने से मोहल्ला कोट पश्चिमी से, जो सामने मुस्लिम एरिया है, वहां से फायरिंग हो रही थी खूब। उस समय तो बहुत खौफनाक था। ये समझते थे सब सामान लेके अपने यहाँ से निकल जाएं, किसी तरह से गठरी बांध के अपनी जान बचानी है और कुछ ना छोड़ के भाग जाओ, ऐसा हाल था वहां पे। जब तो क्या देखा आपने उस समय? क्या, क्योंकि आपके घर के पास में ही जो है ये पूरा मंजर चल रहा था, घर के तो पूरे घर के पास में था, तो किस तरीके से पूरे परिवार को संभाला? क्या उस समय आपने महसूस करा, क्या नजारा देखा? घर को बंद ही रखा, सब बच्चों को अपने पास ही रखा, कहीं नहीं जाने दिया और कहीं जाने की माहौल ही नहीं था उस समय, कहीं जा नहीं सकते। वहां तो माहौल ही बहुत खराब रहता, तो डर का माहौल था, कहीं माहौल रहता था बहुत। यही मन लगता था कि किसी बच्चों को जहाँ भी सब्जी लेने भी कोई नहीं जाता था। सब्जी वाले मंडी में भी कोई सब्जी वाले नहीं बैठते थे, कोई हिंदू वाले। कैसे उस समय काटा ऐसे ही, कैसे से ब्रेड ले लिए, कहीं किसी गली में चले गए, वहां पे दुकानें थी गलियों में, वहां से खरीदारी कर ली, इस तरह से काटा। या कुछ खुला तब सामान भर लिया, तब ले लिया कुछ सामान, इस तरह से। अच्छा, आज भी जब उसका जिक्र आता है तो क्या कहीं ना कहीं हाँ, बहुत महसूस होता है, डर महसूस लगता है बहुत ज्यादा। वहां तो अब भी नहीं है, मैं सही, वहां पर अब भी सही नहीं है, अभी माहौल बहुत खराब रहता है।